थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं किसी का भला करने हेलो चला था गाइस, और मेरा वेलकम ही बैक बुरा टू माय हो अनदर गया। ब्लॉग। और मैं हूं आपका अपना सचिन त्रिपाठी, और मैं आज जा रहा हूं फैजाबाद से दिल्ली के लिए। तो आज मैं अभी निकल चुका हूं रूम से अपने, और रूम से रैपिडो मैंने बुक किया था। रैपिडो बुक करके मैं अपने रूम से अयोध्या कैंट के लिए जा रहा हूं। और रास्ते में मैंने कुछ वीडियोस शूट की हैं, और आपको दिखाते रहेंगे आज यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र कैसा होता है। फिर हमें हमारे रैपिडो वाले भैया ने हमको छोड़ दिया अयोध्या कैंट, जहाँ से मेरी है अयोध्या एक्सप्रेस, जो हमको डायरेक्ट ले जाके दिल्ली, पुरानी दिल्ली पे छोड़ेगा। फिर हम जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं और चेकिंग कराने के बाद देखते हैं तो हमारी ट्रेन लगी है यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से बन के चल रही है। तो यहाँ पे लगी है, और जल्दी से हम अपना ट्रेन का नंबर देख के और कोच में अपने जाने लगते हैं। फिर पता चलता है कि जो है हमारा कोच S3 था, तो S3 तो पीछे है। फिर हम वहाँ से रिटर्न होके अपने कोच में जाने लगते हैं, और फिर ढूंढते ढूंढते आखिरकार मुझे मेरा कोच मिल ही जाता है। जब मैं अपने कोच की तरफ जाता हूँ और अपने कोच में जाके अपने सीट पे देखता हूँ, तो मेरे सीट पे एक सज्जन जो हैं वो पहले से बैठे हुए थे। फिर मैं जल्दी पहुँच गया था, इसीलिए मैं ट्रेन चलने तक का वेट करने लगा, क्योंकि मैं स्टेशन पे 1 घंटे पहले ही पहुँच गया था। फिर कुछ देर तक वेट किया, इधर उधर घूमा टहला, और फाइनली मैं 2-3 बार अपना सीट भी चेक किया कि जो बैठा था वो उठे या नहीं उठे। मैं सोचा कि चलो ठीक है, कुछ देर बाद हट जाएंगे, तब तक लो बाहर घूम टहल लेते हैं। फिर मैं जब काफ़ी देर तक घूमा टहला, और ट्रेन वहाँ पे 1 घंटे बाद जब चालू हुई और निकलना मतलब चलना शुरू हुआ, तो मैं उनसे बोला कि भाई साहब, ये मेरा सीट है, मेरा ये सीट है, खाली कर दीजिए आप हमसे। तो सुनिए उन्होंने बोला, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मेरा एक सीट जो है S1 में अलॉट हुआ है, तो उस पर जाके आप बैठ जाए कुछ देर के लिए, जिससे मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर दिल्ली तक की यात्रा कर सकूं। तो ये चीज़ मुझसे बोला गया। फिर कुछ देर वेट करने के बाद आखिरकार फाइनली वहां से ट्रेन चल ही देती है, और चलने के साथ हमें आनंद भी आने लगता है कि हम जाएंगे अपने भैया के साथ, घूमेंगे दिल्ली। इसलिए हम वहां से निकल जाते हैं, और फिर कुछ ही दूर चले रहते हैं, और दूसरी की सीट पे जैसे ही बैठते हैं तब तक टीटी साहब हमारे चेक करने आ जाते हैं। और मेरे साथ एक छोटा सा धोखा भी हो जाता है। लेकिन मैं जब अपने S1 में जाके अपनी सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे बैठा, तो बाद में मेरे को क्या पता चलता है कि जो वो थे जो मेरे को बोले थे कि जाके S1 में बैठ जाओ, उनका टिकट का बुकिंग केवल शाहजहाँपुर तक ही था। फिर वहां पे जब मुझे मेरे पास टीटी आया और चेक किया, तो मुझसे बोल रहा है कि भाई तुम अपने सीट पे चले जाओ, क्योंकि ये सीट जो है वो शाहजहाँपुर तक ही बुक है। उसके बाद में कोई दूसरा यात्री आ जाएगा और आपको फिर यहाँ से खदेड़ देगा। फिर इसीलिए मेरे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, और मैं कुछ देर बाद अपने सीट पे फिर से वापस जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूरी यात्रा तय करने के बाद ही हम पहुंच गए लखनऊ जंक्शन। लखनऊ जंक्शन पे पहुंचने के बाद वहां का हम नज़ारा देखे। नज़ारा कुछ ऐसा था गाइज, आप लोग भी देख लीजिए। लखनऊ 4 स्टेशन का ये नज़ारा है। हाँ, वहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक था ट्रेन का, तो इसलिए हम उतर के थोड़ा बहुत वहाँ पे घूमे टहले भी, और सामान वगैरह जो भी खाने पीने वाला चिप्स वगैरह रहता है, सब चीज़ें मैंने खरीदी। बोतल खरीदा रेल नीर का, और क्योंकि अब सस्ता भी हो गया है, 14 रुपये का ही मिलता है। फिर लेके हम जल्दी से ट्रेन पे चढ़ गए, हॉर्न मारने के बाद, और तुरंत ट्रेन वहाँ से निकल दी। फिर कुछ दूर चले और देखे कि हमारा ट्रेन जो है एक ट्रेन का रेस कर रहा था एक ट्रेन से, और हम सोचे कि देखते हैं पहले कौन निकलता है। लेकिन फिर मेरे ट्रेन का सिग्नल जो है रेड हो गया, और बगल वाली ट्रेन जो थी वो निकल गई। भाई नाम तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि अंधेरा था, फिर भी वो ट्रेन निकल गई, और हम अपनी फिर कुछ दूर यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बरेली। बरेली से आगे फिर धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि रात में ही चलना था, और रात में मतलब सफ़र थोड़ा अच्छा लगता है, भले कुछ ना देखने को मिले, लेकिन रात में सफ़र आसानी से और जल्दी से कट जाता है। और फिर जैसे तैसे करके हम रास्ते भर चलते रहते हैं। कई जगह ट्रेन रुकी, चली, स्लो चली, तेज चली, लेकिन भाई ये तो है अयोध्या एक्सप्रेस में, क्योंकि वो समय से बहुत अच्छे समय से चलता है, बहुत अच्छे समय से पहुंचा भी देता है। हर एक स्टेशन पे वो कम से कम 5 या 10 मिनट पहले ही पहुंचा रहता था, और पहुंच के 5-10 मिनट उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छा सहायता प्रदान कर रहा था, कि उतरने और चढ़ने में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा ट्रेन था, और मतलब काफ़ी स्पीड से भी चल रहा था। हम जल्दी से फिर दिल्ली के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आप दिल्ली के मतलब जो है NCR में अब एंट्री कर चुके हैं। फिर हम जल्दी से उठ के आते हैं, देखते हैं बाहर आउटर पे ट्रेन थोड़ा 10 मिनट के लिए ब्रेक पे भी हो गई थी, क्योंकि ट्रेन जल्दी थी तो उसको ग्रीन सिग्नल मिला नहीं था। फिर हम वेट करने लगते हैं कि भाई कब चलेगी कब चलेगी। फिर धीरे धीरे फाइनली चल ही देती है ट्रेन, देखिए, और हम पहुंच जाते हैं दिल्ली NCR। और ये देखिए दिल्ली NCR का कुछ नज़ारा रात में सुबह 4:30 बजे 4 बजे का कुछ ऐसा रहता है। और फिर हम धीरे धीरे और भी उत्साहित हो जाते हैं, और मतलब क्या कहते हैं, मज़ा लेने के चक्कर में फ़ोन कर देते हैं भैया के पास सुबह ही 4 बजे कि भैया हम आ गए हैं, गेट खोलिए। फिर वो बोलते हैं नहीं भाई, अभी ट्रेन तुम्हारी दिल्ली जंक्शन पे पहुंची ही नहीं है। फिर हम उनको फ़ोन कट कर देते हैं, भैया आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं। और आराम से मतलब जो है हम ट्रेन का वो तैयारी करने लगते हैं। बैग वैग पैकिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दिल्ली जंक्शन। फाइनली उतरते हैं बैग लेके, और एग्जिट की तरफ निकल देते हैं। भाई मैंने कैमरे का आज एक और बेनिफिट भी देखा। जब मैं वहाँ पे उतरा दिल्ली जंक्शन पे अपने बैग लेकर और कैमरा चालू करके, तो बहुत जगह TT और RPF वाले लोगों का टिकट भी चेक कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने जब मेरे हाथ में कैमरा देखा और मतलब मैं कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि मेरे पास टिकट था भाई। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बिना टिकट का भी यात्रा करते हैं, तो मेरे पास तो था भाई, इसलिए उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं और मतलब मैं आराम से चलाया। उन्होंने मेरे से एक बार भी मतलब रोक के पूछा नहीं या फिर परेशान नहीं किया कि क्या आपके पास टिकट है या नहीं है। फिर मैं नीचे आया दूसरी प्लेटफॉर्म से, दूसरे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से एग्जिट था क्योंकि मुझे जाना था चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। फिर मैं वहाँ से जल्दी निकल के आ जाता हूँ क्योंकि मेट्रो से थोड़ा आसान भी पड़ता है रूम पे जाना। देखिए यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं और मेरे से कैमरा देख के मेरे से कुछ पूछे भी नहीं, बोले आराम से चले जाओ। मैं आराम से चला भी आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं बाहर आके जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे, भाई कितना अच्छा माहौल दिख रहा है सुबह 5 बजे का, देखिए आप, सुबह सुबह नई ताजगी। फिर आराम से मैं बाहर निकल जाता हूँ स्टेशन के और मैं देखने लगता हूँ कि भाई मेट्रो कितनी बजे ओपन होगी। फिर मैं जब चेक किया डीएमआरसी की वेबसाइट पे तो मुझे पता चला कि मेरी फर्स्ट मेट्रो जो है वो 5:40 पे आएगी गोविंद। तो गाइस अभी हम दिल्ली पहुंच गए हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। और क्या कहते हैं, अभी हमारा मेट्रो जो है वो दिल्ली में मेट्रो जो भी है डीएमआरसी द्वारा चालू अगर होता है तो वो 5 बजे सुबह पे होता है। अभी तो 4:40-45 हो रहे हैं, तो इसीलिए हम अभी वेट करेंगे 10-15 मिनट, फिर पकड़ेंगे मेट्रो और मेट्रो से जाएंगे अपने मामा के पास और भैया के पास। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, तब तक स्टेशन के बाहर घूम रहे हैं और कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दिखाएंगे आगे भी आपको, ब्लॉग में बने रहें। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसीलिए मेट्रो की सभी यात्राएं आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक